जोहार मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दामोदर कोराई पुस्तक के छठे सर्ग को आरंभ करने जा रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने 5 सर्ग को पढ़ चुके थे। छठा सर्ग में क्या है? हड़प्पा। छठा सर्ग में क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा मतलब होता है बाढ़। जब नदी में अचानक पानी की लेवल बढ़ जाता है, गांव वगैरह में घुस जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बाढ़। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा इसका लाभ उठाएं। चलिए हम लोग सर्ग को आरंभ करते हैं। सर्ग को आरंभ करने के पहले, कविता जो हम आरंभ करेंगे उसके पहले इसके सारांश को थोड़ा जान लेना जरूरी होता है। इसमें क्या होता है, दामोदर कोराई में एक नूतन पोहा में नया जिंदगी का शुरुआत हो जाता है। आने कहने का तात्पर्य हुआ, जब काल केतु का साम्राज्य खत्म होने लगता है, बुढ़ापे में आ जाता है, तो कमल पे केतु उसको अपने कमान को संभाल लेता है। और संरची जो है, संरची और आप लोग जानते ही होंगे, संरची और कमल केतु दोनों एक प्रेम में बंध चुके थे। आदमखोर बाघ को मारने के बाद उन लोगों का प्रेम अब शादी के रूप में परिणय हो चुका था, है ना। तो संरची का क्या थी, दामोदर कोराई में नया जिंदगी का शुरुआत कर दिया था। पहले जो वहाँ जाति धर्म ऊंच नीच का भेदभाव चलता था, ये सब खत्म हो गया था। यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हो गया था, यानी बौद्ध धर्म को लोग मानने लगे थे और समाज पूरा तरक्की कर रहा था। संरची का क्या था, समाज रूपी जो सगर गाड़ी था उसको सरजुताई के उन्होंने मजबूत करके सीधा डहर में रास्ता में सुझा दिया था। कहने का तात्पर्य हुआ कि संरची कमल समाज को इतना सुसज्जित किया था, उस नियम कानून को इतना तगड़ा कर दिया था कि इसमें किसी प्रकार का दोष खोट नहीं था। सब लोग आनंदपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। अचानक एक बार क्या होता है, संरक्षी मेला तो खत्म होने के बाद वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हो जाता है। लोग बौद्ध धर्म को अपना लेता है और आराम से जिंदगी के जीवन बसर करने लगता है। अचानक एक बार क्या होता है, हथिया नक्षत्र आता है। हथिया नक्षत्र में एक दिन पूरा वर्षा होने लगता है, सुपुजला पानी में रात दिन पानी हो जाता है, जिसके कारण बाढ़ आ जाता है। किसके कारण क्या होता है, अंगसर में पूरा बाढ़ आ जाता है। सब लोग क्या होता है, नदी नाला भर जाता है और गांव में भी पानी घुस जाता है, सब लोग बहने लगता है। उसमें संरची क्या करती है, सभी आदमियों को छाक के मैंने उठा के अंगसर के जो अपना महल था उसमें रख रहा था। अचानक क्या होता है, बहुत जोरों का एक बार गर्जन होता है और वज्रपात हो जाता है। वज्रपात होने से क्या होता है, संरची जो है मूर्छा के गिर जाती है और हाय कमल हा कमल करके चिल्लाती है और गिर जाती है। जब कमल के तो देखता है तो वो भी पिछड़ी होकर, मतलब कीचड़ था, फिसलाहट हो गया था वर्षा होने के कारण, वो किसी तरह धड़फड़ा के आया और उसका प्राण को बचाने की चेष्टा किया, लेकिन वह उसको बचा नहीं पाता है और वो भी अपना प्राण संरची कह के प्राण त्याग देता है। इस पर दोनों का विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। संरची और कमल केतु दोनों का वहीं पर स्वर्गवास हो जाता है। यही है हड़प्पा का सार। हड़प्पा मतलब वही होता है बाढ़। इसी कहानी को कवि का क्या है, कविता के माध्यम से मैंने लिखा है। तो चलिए हम लोग कविता का आरंभ करते हैं। कहता है, सृष्टि कारण 3 वस्तु, रोद हवा और पानी। सृष्टि मन पृथ्वी में जो सृष्टि हुआ मनुष्य का, तो 3 कारण से होता है। किस कारण से होता है, रोद मीन्स प्रकाश, हवा और पानी। ये 3 चीज़ जहाँ रहेगा तभी सृष्टि संभव हो सकता है। आगे कहता है, ये सब तीनों जहाँ रहे फूटे हुए जीव की जिंदगानी। बोलता है कि यहाँ पर प्रकाश पानी और क्या रहता है, हवा, ये तीनों चीज़ रहता है। वहीं पर कोई भी जीवन यापन कर सकता है, कोई भी जीव रह सकता है। इसके अभाव में जीवन जीना संभव नहीं है। आगे कहता है, शुरू हवे जखन जिनगानी तखन जीवक लीला खेला, छवा घरे धूरा माटी खेलल पड़े मिटाई देला। होता है जिंदगी जब शुरू होता है तो 3 चीज़ का होना जरूरी होती है। उसी समय से जीवन का खेला जो है, जीवन का लीला शुरू हो जाता है। जिस तरह
बच्चा लोग क्या करता है, बालू, बालू मतलब माटी बालू जो होता है उसका घर बनाता है, घरौंदा बनाता है, जब खेला हुआ हो जाता है तो फिर मिटा देता है। ठीक ज़िंदगी भी इसी प्रकार है। कवि के कहने का तात्पर्य है ज़िंदगी का शुरुआत भी ठीक इसी तरह होता है। आगे कहता है, पूजा प्रकृति घोंचल भेव, कखनू बरसे कखनू जाड़। कह रहा है पूजा प्रकृति घोंचल भेद, कहता है प्रकृति का जो रहस्य में, घोंचल मीन्स क्या, रहस्यमय है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। कहने का तात्पर्य है प्रकृति के लीला को सब लोग आसान से नहीं समझ सकता है। कखनू वर्षा कखनू जाड़, कभी वर्षा आ जाता है तो कभी जाड़ आ जाता है, मौसम में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, यही वाला कह रहा है। फिर कहता है गात चौबरे घाम कखनू, मधुमासे हवे फूलक बाढ़। कहता है कभी इतना जोर का धूप रहता है कि शरीर से घाम, घाम मीन्स पसीना आने लगता है, पसीना से कपड़ा भी भीग जाता है। जैसे चैत बैसाख का महीना में, जेठ महीना में इतना गर्मी पड़ता है कि शरीर से घाम, घाम यानी पसीना निकलने लगता है। इसलिए कह रहा है कि प्रकृति की लीला को समझना उतना आसान नहीं है, उसके भेद को, रहस्य को जानना उतना आसान नहीं है। गात चौभरे घाम कखनू, मैंने गात मतलब होता है शरीर, ये शरीर जो है घाम से कभी चौभर जाता है, भींज जाता है। मधुमासे हवे फूले बाढ़, मधुमास जैसे हो गया फागुन मास हो गया, उसमें क्या होता है, हवे फूलक बाढ़, फूल का बाढ़ हो जाता है। वो कहने का मतलब वो में हर समय हर प्रकार का फूल फागुन महीना में वो जन्म, बसंत ऋतु जब आता है तो नाना प्रकार के फूलों का भरमार इस प्रकृति में हो जाता है। इसलिए इस प्रकृति की लीला को समझना उतना आसान नहीं है। कह रहा है कहूँ उठल पहाड़ पर्वत, देखा कहूँ सुखले टाइम। प्रकृति के बनावट के बारे में कभी कर रहा है कि प्रकृति के बनावट को भी समझना मुश्किल है। कहीं पहाड़ उठ गया ऊंचा तो कहीं नीचे खोह बन गया है। वही कहता है कहूँ उठल पहाड़ पर्वत, कहूँ देखे सुखले टाण। तो कहीं केवल वीरान टाण ही टाण है, टाण में मैदान है, वहाँ गाछ वृक्ष का कोई पता नहीं है। मैंने प्रकृति कब कौन लीला दिखाती है इसको भी कहना मुश्किल है। देखा कहूँ सुखले टाण, कहीं केवल टाण ही टाण दिखाता है, वहाँ कोई भी चीज़ का जीव जंतु नहीं दिखाई पड़ता है, न पेड़ वृक्ष दिखाई पड़ता है। कहूँ टकल गाजार बोने, लला कहूँ नदी में। कहता है और जहाँ देखिए तो कहीं केवल जंगल ही जंगल दिखाई पड़ता है, पूरा जंगल से प्रकृति भरा हुआ है। और कहीं क्या हुआ है, केवल जल ही जल मार लेता है, लेला कहूँ नदी मार, और नदी में कहीं उस जगह पूरा को मार लेता है मतलब घेर लेता है। कवि के कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रकृति के रहस्य बहुत ही गूढ़ है, इसके रहस्य को समझना मुश्किल है। इसी प्रकृति में रह के इस जीवन का आनंद लेना ही सबसे अच्छा है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। आगे हम इस कविता को और आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।